2011 जीवन के प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ खूबियों को लिए हुए होते। वर्ष तो क्या, हर महीने में भी कुछ ना कुछ विशेष होता है। महीना तो छोड़िए, हर दिन भले वह एक क्षण के लिए हो, लेकिन कुछ विशेष होता है। हम उसकी कीमत ना समझें वो बात अलग है, लेकिन जीने के लिए खुशियों से भरा हुआ, खूबियों से भरा हुआ एक पल भी पूरे दिन पर भारी हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, सुबह आप जागे, रात आप सोएंगे। इस बीच यदि आपने ऐसा कुछ किया जिससे आपको विशेष खुशी मिली, चाहे वो अपनों से मिलना हो, भगवान जिनेंद्र के दर्शन हो, गुरुओं का सत्संग और समागम हो, XYZ कुछ भी हो सकता है। जिन पलों ने खुशियां दी है, वो पल उस दिन को विशेष बना देते। मैं लोगों से कहता हूं, रोज एक पेज लिखा करो। सिर्फ वही लिखा करो कि आज मुझे दोपहर में 1:03 से 1:05 तक 2 मिनट इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। वो 2 मिनट है। फिर आनंद आया, क्यों आया? बस मैं सोच भी नहीं पा रहा था, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं एकदम से देखता हूं कि जिस रास्ते से मेरी गाड़ी चल रही है, सामने से एक दिगंबर मुनि विहार करते हुए चले आ रहे। 2 मिनट का टाइम था। मैंने गाड़ी रोका, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। आज तो वो 2 मिनट ने मेरे दिन को बना दिया। हो गई डायरी पूरी। इसी को तो ब्लॉग कहते हैं। इससे ज्यादा क्या है? इतना ही तो लिखना है। आप अपनी बेटी से मिले, आप अपने बेटे से मिले, आपके पास बहुत दिनों बाद अपने किसी खास का, जिसे आप बहुत मानते थे लेकिन वह भी दुनिया के जंजालों में फंस करके भूल गया। आज ना जाने भूले भटके कहाँ उसका फोन आ गया। जैसे ही फोन आया, आप लिखिएगा, उस समय मेरा उसका फोन आया, जैसे ही नाम सुना मेरा शरीर रोमांचित हो गया। मेरे रोए रोए खिल गए, मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। बस इतना सा तुमने लिख दिया ना। आज नहीं, तुम्हारे मरने के बाद कभी जब तुम्हारे बच्चे उस डायरी को पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा कि ओह, हमारे पिताजी ने एक एक पल का कैसा आनंद जिंदगी में प्राप्त किया है, और उसे हमारे लिए खजाने स्वरूप छोड़ करके चले गए। मैं आप सबसे कहता, ऐसा कोई भी साल नहीं होता है, ऐसा कोई महीना नहीं होता, ऐसा कोई सप्ताह नहीं होता, ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब
हम आनंद की अनुभूति ना करते हो। माना कि दिन में कुछ ऐसे बुरे समय भी आते हैं, टेंशन हो जाती है, झुंझलाहट आ जाती है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, मन नहीं लगता है, दिमाग खराब हो जाता है, खाने का मन नहीं होता है, सोने की इच्छा नहीं होती है, लगता है कि कहां पे मैं फंस गया हूं, ऐसा भी मन करता है। होता है। बुरे विचारों को कभी अपने ख्यालों में मत आने दो, और ख्यालों में आ जाए तो उन्हें कभी कागजों में मत आने दो, मत आने दो। उन चीजों को लिखना ही नहीं है। मैं अपनी जिंदगी के उन्हीं लम्हों को लिखना चाहता हूं जिन लम्हों में मुझे खुशी मिली है, ताकि पढ़ने वाले भी मेरी खुशी के कारण खुश हो सके। बस इसलिए उन लम्हों को मैं शब्दों में अंकित कर देना चाहता। 2011 का चातुर्मास तपोभूमि में आत्मकथा चल रही है मेरी, अपने मुख से मैं सुना रहा हूं। 2011 दूसरा चातुर्मास है तपोभूमि में, और इसी 2011 में दूसरा पंचकल्याणक भी करना है तपोभूमि में, क्योंकि जो 7 जिनालय बनवाए थे उनका तो पंचकल्याणक हो गया था, लेकिन मन में भाव आया कि क्यों ना एक 24 हो और उस 24 का पंचकल्याणक किया जाए। तो 24 बनवाई, भगवान विराजमान किए, और उसका पंचकल्याणक भी। ये जो अवसर होते हैं ना, मैं सब लोगों से कहता हूं कि जब भी आपको कहीं पंचकल्याणक की सूचना मिले, जब भी आपको जिन धर्म की प्रभावना की कोई खबर मिले और वो स्थान आपके पहुंच में है, तो आपको वहां पहुंच जाना चाहिए। सामने वाले ने आपको नहीं बुलाया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे सामने वाले से मतलब नहीं है, मुझे भगवान से मतलब है। मुझे, हम मंदिर जाते हैं ना, रोज समाज के अध्यक्ष का, मंत्री का, कोषाध्यक्ष का फोन आता आपके घर में कि भाई कल दर्शन के लिए आना है, अभिषेक के लिए आना है। आता है क्या? नहीं नहीं नहीं, किसी का कुछ नहीं आता है। हम स्वतः ही मंदिर में पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि हमें समाज के अध्यक्ष से, मंत्री से कोई लेना देना नहीं, हमारा पूरा का पूरा ध्यान भगवान पर केंद्रित है। तो ऐसे कोई उत्सव आसपास हो रहे हो और वो हमारे पहुंच में हो, तो हमें वहां पहुंचना चाहिए। हम यदि उस उत्सव के हिस्से बनेंगे ना, उस उत्सव का हिस्सा बनेंगे, तो जब उस उत्सव का किस्सा लिखा जाएगा तो हमारा नाम भले उसमें दर्ज ना हो, लेकिन हम कहेंगे कि इस किस्से में मैं भी था, इस कार्यक्रम में मैं भी था, भले नाम ना हो। साथियों, 2011 शानदार पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, पंडित कुमुद चंद जी सोनी प्रतिष्ठाचार्य थे, और उन्होंने वह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव वहां पर अपने आचार्यत्व में संपन्न करवाया था। और वहीं पर मेरा चातुर्मास, क्योंकि कोई स्थान जब निर्मित होते हैं ना, तो वहां पर लगातार कोई ना कोई काम चलते रहते हैं। और मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, जितने भी कार्य मैंने प्रारंभ किए हैं उनका कभी अंत ना हो, काम चलते रहो। काम चलते रहते हैं तो नवीनता बनी रहती है। काम यदि पूरे हो जाते हैं तो उसमें प्राचीनता आ जाती है। चलने दो कुछ ना कुछ खटर पटर, तो उससे नित्य नवीनता बनी रहती है। विचार कि इस बार चातुर्मास कलश स्थापना में यदि कलश स्थापित होगा तो सोने का होगा।
शुद्ध सोने का होगा। और मैं हमेशा कहता हूं, यदि मेरे दिमाग में कोई बात आ गई तो वो पूरी ना हो ऐसा कभी नहीं होता है। दिमाग में आ गया है तो अब वो हो करके रहेगा। ये गुरुदेव की कृपा है, पिछले जन्म में किए हुए पुण्य का परिणाम है। अन्यथा जिंदगियां निकल जाती हैं सोचते सोचते, और सोचते सोचते ही जिंदगी समाप्त हो जाती है। ये तो कुछ अच्छे किए होंगे और उसका ही सुफल प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैंने विचार किया, लोगों को क्या है, हाँ महाराज जी, हाँ महाराज जी, सब तो हाँ में हाँ मिला देंगे। गुरुदेव ने बोला तो सब। अब सोने का कलश बनवाना तो शानदार, ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी नीचे स्टैंड से लेकर के हाथी, हाथी के ऊपर कमल, दोनों सूंडों में कमल, और कमल के ऊपर सोने का कलश, कलश के ऊपर सोने का ही की पत्तियां और सोने का ही श्रीफल परिपूर्ण बनवाया। अब बनवा तो लिया, भाई लेने वाला भी तो सोने वाला जैसा होना चाहिए। और यदि ये सोने का कलश ढंग से ना जाए तो समिति के लोग ही कहेंगे महाराज जी से तो चांदी का ही था, इसमें इतना पैसा भी खर्च करवाया है और कुछ नहीं हुआ। चतुर्मास मंगल कलश का दिन आया, वो कलश बड़े ठाठ के साथ मेरे सामने ही रखा गया। बोली प्रारंभ हुई, और जो अपन ने टारगेट सोच रखा था कि इतने में बोली जाए तो ही बढ़िया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पहली बार देश में स्वर्ण कलश कहीं स्थापित हो रहा था। बोली प्रारंभ हुई, और प्रारंभ होने के साथ जब बोली बढ़ती गई तो लगने लगा कि हाँ ठीक है। 51 लाख रुपए में जाकर के बोली समाप्त हुई। बस अपना टारगेट इतना ही था कि इतने में जाती है तो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम, और क्योंकि ये सारे आयोजन, ये कलश शादी की स्थापना की व्यवस्था और परंपरा शास्त्रों में थोड़ी है, ये तो अभी प्रारंभ हुई है। चातुर्मास स्थापना की विधि तो शास्त्रों में आई, लेकिन कलश स्थापना की विधि कहीं शास्त्रों में नहीं, इसका कोई उल्लेख ही नहीं। लेकिन ये कलश कहां से बीच में आ गया? ये इसलिए बीच में आ गए क्योंकि चातुर्मास साधना के साथ साथ धर्म प्रभावना का काल होता है। ऐसे कितने भी लखपति करोड़पति लोग सामने बैठे हों, आप कितनी भी योजना बना करके बता दो कि ऐसा होना है वैसा होना है, सामने वाला 1 लाख रुपए दे देगा, 2 लाख रुपए दे देगा, 5 लाख रुपए दे देगा, 11 लाख दे देगा हमारे कहने से, लेकिन इससे ज्यादा कोई नहीं करे। लेकिन कलश शादी की जब व्यवस्था होती है तो ऐसे ऐसे लोग दान दे देते हैं जिनसे लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो वो उस निमित्त से लोगों का पैसा निकल जाता है, और उस पैसे के माध्यम से धर्म की प्रभावना के साथ साथ जो स्थायी काम समाज में, मंदिरों में, तीर्थों में होने, वो काम हो जाते हैं। अन्यथा लोगों के आप हाथ ही जोड़ते रहो, कोई देने वाला नहीं होता है। तो ये बोलिए आदि की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है ना, तो इसी कारण से हुई, ताकि कम से कम लोग ज्यादा से ज्यादा दान कर सकें। तो ये माध्यम हमारे बुजुर्गों ने सोचे, कोई आज के तो है नहीं, उन्होंने सोचा और ये व्यवस्था दी। उसी का परिणाम है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ करके ज्यादा से ज्यादा दान आदि में अपना भाव लगाते हैं, और उस वजह से आज जिन शासन, जिन धर्म, जिन मंदिर, जिन तीर्थ आज सब बढ़ रहे हैं ना, तो उसी का परिणाम है। पहले पूरे मध्य प्रदेश में साल में 1-2 पंच कल्याणक सुनने में आते थे पूरे मध्य प्रदेश में, और जहां होता था लोग एन कैन प्रकारेण वहां पर पहुंचने की कोशिश करते थे।
और वहां पर रहने के लिए छोलदारी के अलावा खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। अपना स्टोव लेकर के जाओ, अपना वो करो, वहीं पर गूथो, वहीं पर 2 रोटी बनाओ, जामफल का भरता बना लो, उसके साथ खा लो, छुट्टी। टमाटर का सवार लो, खा लो, छुट्टी। बस कोई व्यवस्था नहीं होती थी। पूरे मध्य प्रदेश में साल भर में 1-2 पंच कल्याणक सुन लिया तो बहुत बड़ी बात होती। अब एक शहर में साल में तो छोड़ो, 1 महीने में आप 5 पंच कल्याणक सुन सकते हो। यहां समाप्त हुआ, यहां चालू, यहां समाप्त हुआ, यहां चालू, ऐसी स्थिति हो। तो ऐसा कैसे हो रहा है? ये सब धर्म की प्रभावनाएं, भावनाएं। लोगों को जरूर लगता है कि अपव्यय है, बर्बादी है, लेकिन नहीं। आदमी शादी विवाह आदि में जो पैसे बर्बाद कर रहा है उसे बर्बादी कहते हैं। ये धर्म के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए, जिन शासन के उद्देश्य के लिए यदि कुछ हो रहा है तो ये बर्बादी नहीं है। पैसा तो लोगों के पास है, तभी तो दे रहे हैं। आप नहीं लोगे तो वो कहीं ना कहीं तो लगाएंगे ही लगाएंगे। हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है, धन की 3 गति, दान, नाश और भोग। क्या? धन की 3 गति, दान, नाश और, या तो दान करो या भोग करो, ये नहीं करोगे तो नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जब कभी आपका मन ऐसा कहे कि ये तो बर्बाद कर रहे, कह रहे नहीं, ये बर्बाद नहीं कर रहे। बर्बाद तो यदि ये दान नहीं करते तो होता। इन्होंने लगा दिया है, इनका इतना पैसा सार्थक हो गया। तो बस चातुर्मास कलश की शानदार स्थापना हो गई, मन आनंदित हो गया। अब समस्या ये आई कि सोने का कलश बनवा तो लिया, अब उसकी रक्षा सुरक्षा का अलग झंझट। और मैंने कहा ये तो बड़ी मुसीबत वाला काम हो गया, क्योंकि ये सब कुछ करने में उस समय तो अच्छा लगा। अब रात नहीं रखा तो मेरे को पूरा शानदार टफन का पूरा शोकेस बनाया, पूरा ढाका, उसको ऐसा पैक कर दिया कि अपने से ना खुले, इतना पैक कर दिया। पर फिर भी कैमरा लगवाओ, वॉचमैन को बिठा लो, बराबर तरीके से रात में दरवाजे बंद करवाओ, एक एक चीज। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो तत्काल लगतो तो अच्छी हैं, लेकिन उसकी रक्षा सुरक्षा में बड़ी भारी समस्या आ जाती है। तो ये बहुत बड़ा टेंशन हो गया। लेने वाला नवीन जैन ही था अपना, हाँ उसी ने लिया था। तो क्या बस दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा का उत्सव हुआ। चातुर्मास प्रभावना के साथ साथ तपोभूमि के विकास के लिए, उसके और अच्छी तरीके से निर्माण के लिए, उसकी परिपूर्णता के लिए ही वह चातुर्मास था। हर प्रकार के कार्यक्रम, क्योंकि मुझे कार्यक्रम में सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि मुझे पब्लिक की चिंता नहीं रहती। क्या? कार्यक्रम में टेंशन उनको होता है कि पब्लिक आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। अपन दिमाग लगाते नहीं है, अपन कहते हैं कार्यक्रम भगवान के लिए कर रहे हैं, पब्लिक के लिए तो कर ही नहीं रहे हैं। आ जाए तो उनका पुण्य कि वो उसका लाभ ले लेंगे, आ जाए तो हम तो, क्योंकि मैं तो बाद में अभी गोमटेश्वर जी गया, वहां देखा मैंने जितने भी अवसर आते थे हमारे स्वामी जी हर कार्यक्रम करवाए। भले 4 लोग पंडित हो, जुलूस निकलना है तो निकलना है। स्वामी जी जुलूस क्यों निकलवाते हो? बोले भाई देखो, ये जुलूस मैं लोगों के लिए नहीं निकलवाता हूं, ये भगवान का उत्सव है, ये उत्सव होना चाहिए, इसलिए उत्सव हो रहा है। अपने को लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ये उत्सव होना चाहिए। ये सोच लेकर के जब हम चलेंगे ना, हमें तकलीफ नहीं होती। लेकिन रोज लोग मिल जाते। अब मैं रोज कथा सुनाता हूं,
रोज सुनाता और मुझे रोज सुनने वाले मिल जाते। अब मैं सोचूं कि यार कौन सुनेगा कथा, क्या करेंगे, रोज अपने को मिल जाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि रोज नए लोग मिलते हैं। तो इसीलिए यदि मैं पहले से सोच लूंगा कि कौन आएगा, कौन सुनेगा, क्या करेगा, तो मैं कुछ भी कर नहीं सकता। अपन तो करने बैठ जाओ, दुकान खोलोगे, अपने आप ग्राहक आएंगे। बोलो हाँ या ना है। अब तुम सोचो कि यार ऐसे जगह में दुकान खोलूंगा, कौन आएगा, लेगा नहीं लेगा। अरे खोल तो सही। अरे तू ही सब कुछ सोच लेगा तो वो ग्राहक क्या सोचेंगे? मैं ही सब कुछ सोच लूंगा तो आने वाले भक्त क्या सोचेंगे? तो इसलिए हम लोगों को अपना कार्य करना चाहिए। फूल का काम है खिलना, दिए का काम है जलना। फूल का काम है और दिए का काम है। फूल खिलेगा तो अपने आप भौरे आएंगे, तितलियां आएंगी। अब फूल सोचे कि पहले वो आ जाए उसके बाद मैं खिलूं, नहीं नहीं नहीं, आप खिलो, अपने आप वो आ जाएंगे। आप जलो, अपने आप लोग हमारे प्रकाश का उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे। आप विचार करो, नारायण श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसको दिया? किसको दिया? अर्जुन को। अक्षौणी सेना खड़ी थी, सबको छोड़ करके बिल्कुल बीचों बीच आकर अकेले को सुना रहे। अरे भाई, इतने सारे हजारों लोग हैं, बढ़िया शानदार साउंड सिस्टम लगवाते और सबको सुनाते, लेकिन श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को सुनाया। गजब हो गया। विचार करो, सुनने वाला सही एक मिल जाए तो पूरा गीता का उपदेश दे देना चाहिए। दुनिया की सबसे छोटी धर्मसभा, हाँ, सुनाने वाले दो थे पंडित जी, 2 वक्ता और 1 श्रोता। दुनिया की सबसे छोटी धर्मसभा, इससे छोटी धर्मसभा कहीं हुई नहीं कि वक्ता 2 और श्रोता, और वो भी पशु, वो भी पशु। लेकिन उसने ऐसा सुना, ऐसा सुना, ऐसा सुना, ऐसा सुना, ऐसा सुना कि सिंह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, वहां पर व्रतों को ग्रहण कर लेता है, मृत्यु के बाद सिंह से सिंह केतु हो जाता है। ऐसा श्रोता एक मिल जाए पर्याप्त है। क्या विचार करके चलना। तो इसीलिए उसका कोई विकल्प होता नहीं। तो बहुत शानदार तरीके से चतुर्मास चल रहा है। 10 लक्षण पर्व में शिविर लगाने का निश्चय किया। फिर बात वही आएगी कौन आएगा। मैंने कहा शिविर लगा, घोषणा तो करो, कौन आएगा इसकी चिंता। तकरीबन 125-150 लोग शिविरार्थी उसमें शामिल हुए, इससे ज्यादा हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है। उसके बाद से आज तक अखंड रूप से मैं रहूं ना रहूं, तपोभूमि में शिविर लगता है और चारों तरफ से लोग आकर के उसका लाभ लेते हैं। बहुत बढ़िया हुआ। नवरात्रि में 9 विधान करने की परंपरा हमारे संघ में है, वो विधान किए। उसके बाद से वो भी परंपरा चालू कर दी कि मैं रहूं ना रहूं, तपोभूमि में हर साल नवरात्रि में 9 विधान होना है तो होना है। होते और एक एक दिन 3-3, 4-4 लोग विधान करवाते हैं कि हमारी तरफ से करवाओ, हमारी तरफ से करवाओ, तो ऐसा लाभ होता है। तो आपको हमको हिम्मत करने की जरूरत है, सफलता अपने आप मिलती। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग सोचते हैं ना कि इसमें सफल होंगे नहीं होंगे, काम होगा नहीं होगा, बनेगा नहीं बनेगा, आजकल ये बच्चे निर्णय नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी कथा कारगर सिद्ध होगी कि आप निर्णय करिए, आप आगे बढ़िए। अकेले चलोगे, एक दिन देखोगे पीछे पूरा काफिला आ गया है, कारवां चल रहा है। चलना तो प्रारंभ करो। तुम सोचते हो पहले 1000 लोग इकट्ठे हो जाएं फिर चलेंगे, कभी नहीं होंगे। आप चलो, अपने आप 1000 लोग हो जाएंगे। गंगोत्री से गंगा जब निकलती है ना तो बूंद बूंद टपकती है, अमरकंटक से नर्मदा निकलती है तो बूंद बूंद टपकती है। और जब वो चलना प्रारंभ करती है तो गंगा सागर में जाकर के देखो तो आंख खुली की खुली रह जाएगी। इस आपको हमको हिम्मत करके आगे बढ़ने की जरूरत है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से चतुर्मास चल रहा। अब दीपावली का अवसर आया
और उस अवसर पर अब ये निर्णय करना है कि भगवान का लाडू भगवान महावीर स्वामी की तपोभूमि में कब चढ़ाना है। मैंने कहा कि भगवान महावीर स्वामी का लाडू सूर्योदय के साथ ही चढ़ेगा। महाराज जी इतने दूर सुबह 6 बजे कौन आएगा? मैंने कहा ये बता तू आएगा कि नहीं आएगा? बोले हाँ मैं आऊंगा। मैंने बस यदि तू आएगा और मैं रहूंगा अपन दोनों, तू लड्डू चढ़ाने वाला मैं चढ़वाने वाला, दो तो रहेंगे। 6 बजे का टाइम घोषित कर दिया। क्यों? पहले लड्डू तपोभूमि में 2007 से लेकर के 11 के पहले तक 11 बजे चढ़ता था। पूरे शहर में चढ़ने के बाद लोग यहां इकट्ठे होते तब चढ़ता था। मैंने कहा नहीं, अब पहला लड्डू तपोभूमि में चढ़ेगा, उसके बाद आगे। आश्चर्य करेंगे आप, जितने लोग 11 बजे नहीं आते थे उससे दुगने तिगने लोग सुबह 6 बजे इकट्ठे हुए। और लोगों ने कहा कि महाराज जी आपने बहुत अच्छा टाइम कर दिया, अब बढ़िया 6 बजे लड्डू चढ़ाओ, अपने काम में लग जाओ, घर चले जाओ, यहां चले जाओ। लड्डू चढ़ाने का एक भाव रहता था, अब बहुत अच्छा टाइम हो गया। आज की तारीख में वो परंपरा 2011 से अभी भी चल रही है। सुबह सूर्य उदय के साथ भगवान का लड्डू चढ़ता है। तो 2011 का चातुर्मास ये बहुत सारी उपलब्धियों से युक्त था, बहुत सारे कार्यक्रमों से भरा पूरा था, जो आज भी तपोभूमि के लिए उसके विकास में कारण बने हुए। तो इस तरह से एक शानदार ऐतिहासिक चातुर्मास अपनी तपोभूमि में मैंने संपन्न किया। बस इसके बाद हम मैं कहाँ जाता हूँ, क्या होता है, वो चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः, सबसे क्षमा सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।